हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिंकी और रिंकीज़ किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ राजमा की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और खाने में बहुत अच्छी लगती है। आज मैं बिल्कुल बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना बताऊँगी राजमा। तो मैंने यहाँ पे 200 ग्राम राजमा लिया है और राजमा को मैंने पूरी रात भिगो कर रखा था। अब मैं क्या करूँगी, राजमा को एक कुकर में निकाल लेती हूँ। सारे राजमा को कुकर में निकाल लिया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी पानी। और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा ये खड़े मसाले, एक दालचीनी दूंगी, 4 लौंग दूंगी और एक तेजपात दूंगी और ये 2 इलायची दे दूंगी। इलायची को मैंने तोड़ लिया है। इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगी नमक। बस ढक्कन लगा के हमें हाई फ्लेम पे 4 से 5 सीटी लगा लेना है। और मैंने यहाँ पे लिया है 2 बड़े साइज़ का प्याज लिया है, लंबे लंबे आकार में काट लिया है। आप चाहे तो छोटे छोटे साइज़ में चॉप भी कर सकते हैं। और मैंने मसाले में यहाँ लिया है 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर है, आधा चम्मच है जीरा पाउडर, ये तीखा वाला लाल मिर्च है आधा चम्मच है हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच है कश्मीरी रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा मैंने लिया है काली मिर्च का पाउडर। मैंने लिया है यहाँ पे थोड़ा सा अदरक लहसुन और 1 बड़ा साइज़ का टमाटर लिया है। इनका मैं एक बारीक पेस्ट बना लूँगी। थोड़ा सा पानी दूंगी इसमें। तो पेस्ट भी हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो राजमा हमारे बॉयल हो चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से बॉयल हो चुका है राजमा। इसमें से सारे खड़े गरम मसाला निकाल लेते हैं। गरम मसाला देने का यही कारण था क्योंकि इसमें सारे फ्लेवर आ जाएंगे गरम मसाले के। तो इसमें से सारे खड़ा गरम मसाला निकाल लें। तो गैस ऑन करके मैंने बिठाया कढ़ाई में मैंने दिया है 3 से 4 बड़ा चम्मच सरसों का तेल हमारा गर्म हो चुका है। तो इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा जीरा थोड़ा सा चटक जाएगा तो इसमें डालूंगी प्याज। जीरा हमारा चटक चुका है तो इसमें मैं ऐड कर दूंगी प्याज। प्याज को हम थोड़ा कलर बदलने तक भून लेंगे। तो प्याज हमारा सॉफ्ट हो चुका है, कलर भी बदल गया है। इसमें मैं अब ऐड कर दूंगी ये पेस्ट। पेस्ट की कच्ची बुझ जाने तक हम भून लेंगे। तो पेस्ट हमारा बहुत अच्छी तरीके से भुना गया है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी सारे मसाले को। मसाले को हम बहुत अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो मसाले को हम धीमी आंच में 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। मसाला बहुत अच्छी तरीके से भुना चुका है, मसाले से तेल छोड़ दिया है। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये राजमा। इसमें मैं ऐड करूंगी स्वाद के अनुसार नमक। राजमा उबालने के टाइम भी हमने नमक दिया है, तो नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ही दें। मसाले में बहुत अच्छी तरीके से मिला लेंगे। राजमा को भी हम 1 से 2 मिनट के लिए मसाले के संग भून लेंगे। तो राजमा को मैंने मसाले में बहुत अच्छी तरीके से भून लिया है। राजमा हमारा बहुत अच्छी तरीके से भुना चुका है। मैं ऐड करूँगी 3 से गिलास जितना पानी। आपको जितना ग्रेवी चाहिए वैसे हिसाब से पानी डालें।
अब चाहे तो गर्म पानी भी यूज़ कर सकते हैं। अब राजमा को ढक के हम 4 से 5 मिनट के लिए बॉईल दे देंगे। तो ग्रेवी हमारा बहुत ही गाढ़ा हो चुका है, राजमा भी हमारा पक गया है, राजमा बनकर तैयार है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा ये गरम मसाला का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूँगी इसमें। अब मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगी घी ज़रूर डालें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मिला लूँगी। और इसमें डालूँगी थोड़ा सा ये धनिया काट के रखा है। तो बस राजमा हमारा बनकर तैयार है। ठंडा हो जाए तो मैं इसको एक प्लेट में निकाल के सर्व कर लूँगी। गैस बंद कर देती हूँ। हमारा ये मज़ेदार राजमा बनकर तैयार हो गया है। आप सब गर्मा गर्म इसे चावल के संग खाएं, रोटी के संग खाएं या फिर पराठे के संग खाएं, बहुत अच्छा लगता है। आप सब ज़रूर घर पर बना कर ट्राई करें, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है राजमा। तो मेरा आज का ये वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।